भगवान के धाम में चला गया। अच्छा, तो इसके बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। हमारे पिताजी ने इस बात का ध्यान रखा। तो मेरा नाम श्याम और छोटे भाई का नाम जगदीश और छोटी बहन का नाम राधा और उसके एक बहन और उसका नाम पार्वती। और हमारे जो घनश्याम और गीता और फिर उनके बच्चे जो है अब वासुदेव और गोपाल और एक बच्चे का नाम कृतिका है, वो स्वामी जी महाराज वो कृतिका नक्षत्र में पैदा हुई थी। एक का नाम पद्मिनी रखा, पद्मिनी है लक्ष्मी जी का नाम। और अब एक बच्चा हुआ है छोटा 1 साल का, उसका नाम है अर्जुन। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने बच्चों का नाम चुन्नू मुन्नू टुल्लू पिल्लू ये रखने की बजाय भगवान के नाम पे रखें। और इतने अच्छे अच्छे नाम है भगवान के, जो विष्णु सहस्त्र नाम देख लो, 1000 नाम है, उनमें से कोई भी नाम रख सकते हैं। और गोपाल सहस्त्र नाम, हजारों नाम। तो भगवान के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए। तो जाने अनजाने भगवान का नाम आता रहता है। हमारे तो घर में देसी गायें हैं। वो महाराज जी ने कहा कि भाई भारतीय देशी गायें पालना चाहिए। तो मैं जयपुर में रहता हूँ, लेकिन जयपुर शहर में गाय नहीं रख सकते, इसलिए घर बनाया है शहर के बाहर खेतों के बीच में। तो वहां पर गाय रखते हैं। तो गायों का नाम भी है वैसे नंदिनी, तो गौरी सारे। और बछड़ा के नाम भी गोपाल, नंदू, इस तरह से रखे। तो ये अपने अनायास ही भगवान का स्मरण हो जाता है, भगवान के नाम का स्मरण हो जाता है। और आदमी को मरते समय जो नाम याद आता है उसके अनुसार ही उसको गति हो जाती। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। इन छोटे छोटे बच्चों को गीता जी सिखाइए, इनके नाम भी भगवान के नाम के, शक्तियों के, सखाओं के नाम पर रखें। तो हमें भी अपने ध्यान रखना चाहिए। अब जो नई पीढ़ी आ रही है ना, वो सब ऐसे चिंटू पिंटू नाम वाले आते हैं। तो अपने जब तक जीवित हैं तब तक उनको इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए कि भाई राशि पर नाम रखना है तो राशि पर भगवान के नाम बहुत हैं, तो उस राशि के अनुसार भगवान का नाम रख लो। तो आज गीता जी का पाठ हो गया वल्लभा के कारण। तो वैसे महाराज जी ने गीता जी के 5 श्लोक ही इसीलिए चालू करवाए कि अगर किसी को पाठ पूजा नहीं भी हो पाए तो रोजाना 5 श्लोक बोल ले तो ये गीता जी का रोज का पाठ हो गया। और ये श्लोक जो 5 छांटे, ये भी बहुत ही महाराज जी ने सोच करके और रखे ये 5 श्लोक। इसमें भगवान की अपार महिमा का वर्णन है और भगवान का जन्म कर्म है वो दिव्य है, ये सब बातें इसमें आई है। इन 5 श्लोकों का अर्थ पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि महाराज जी ने कितनी दूरदर्शिता से इन 5 श्लोकों को छांट करके रखा है। तो अब प्रांजल से सुनते हैं कल के सत्संग का सार। हाँ प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ नहीं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है और आत्मज्ञान भी हो जाता है। यही जीवन का सार है। एक परमात्मा का ही अस्तित्व और महत्व हमारे जीवन में रहे और किसी का ना रहे। यह संसार दिखता तो है पर वास्तव में है नहीं। एक बार ज्ञान के नेत्र खुल जाए तब इसके अभाव का अनुभव हो जाता है। यदि आपके पास धन है तो उससे सेवा कर दो, वस्तुओं का सदुपयोग करो पर उन्हें अपना मत मानो। संसार का महत्व तब रहता है जब हम उसे सच्चा मानते हैं।
ये महत्व इतना घुस जाता है कि लोग कहते हैं कि पैसे के अलावा कुछ नहीं है। जब तक संसार में मेरापन होगा, और चाहिए ये भावना होगी, तब तक भगवान के होते हुए भी उनका अनुभव नहीं होगा। और मिले ऐसे करते करते वो ना खुद कुछ पा पाता है और ना ही दूसरों को कुछ दे पाता है। खुद दुख पाते रहेंगे, रुपयों को जोड़ते रहेंगे और एक ना एक दिन उन्हें यहाँ ही छोड़कर चले जाएंगे। अपने प्रेमास्पद की प्रियता से उनकी पूजा करनी है, उनकी दी हुई प्रियता से उनको लाड लड़ाना है, उनकी पूजा करनी है, उनकी महिमा से उनकी स्तुति करनी है, उनका होकर ही उनकी उपासना करनी है। वास्तव में उपासना प्रियता से होती है, उनका होकर के होती है। यदि मैं कुछ नहीं तो केवल आत्मा रह गई, वहां पर वो ही परमात्मा का स्वरूप है। एक साधारण मनुष्य के भावों का अंत नहीं होता तो भगवान के भावों का कैसे होगा? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनमें तो केवल डूबा जा सकता है। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छे। जैसे कोई हीरे छांट छांट के रखते हैं ना, इस तरह से ये मूल मूल बातों को अच्छी तरह से सहेज के रखती है। बहुत अच्छा है। बाकी भी भाई बहनों से ये कहना है कि पेन कॉपी रखें पास में, जो कोई खास खास बात लगे उसको लिख लें, और उस दिन का तिथि लिख करके और लिख लें। वो फिर कभी भी काम आएंगे, दूसरों के भी काम आए, कोई पढ़ेगा उसके भी काम आएंगे। और यहाँ पर भी मैं प्रांजल को इसलिए कहता हूँ कि और तो कोई हाथ खड़ा नहीं करता, तो अगर कोई लिखे और हाथ खड़ा करे तो मैं उसको भी बोल सकता हूँ कि भाई आज आप सुनाओ। तो अर्चना के परिवार में बच्चियां ये भी लिख सकती है। और अगर आजकल नंदिनी दिखती नहीं, राधिका दिखती नहीं, वो भी लिखा करती थी कभी कभी। और वंदना भी है, और हमारे कई प्रेमी हैं, वो अगर लिखें तो बहुत अच्छा है। एक तो उनको फायदा है, आज तो अभी तो दिखाई दे गई, नंदिनी भी दिख रही है, राधिका भी दिख रही है शायद, मुझे नहीं पता, ये दोनों की शक्लें ऐसी मिल जाती है। और लिखेंगे तो उसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि लिखने से वो हमारे हृदय में बैठ जाती है वो बातें, और फिर सुना देते हैं, तब उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और अपने को लाभ होता है और सुनने वाले को भी लाभ होता है। इसलिए अगर नोटबुक रखें, पेन रखें, कुछ समझ में आए, थोड़ा बहुत भी आए, 2-4 पॉइंट भी समझ में आए तो लिख लो, तो उस दिन की तारीख लगा के लिख लो। और राम नारायण जी पुराने पुराने सत्संग लिखे हुए रखते हैं। मुझे भी लिखने की आदत रही थी, तो मैं महाराज जी के सत्संग लिखता था। तो आज भी उन कॉपियों को देखते हैं तो वो नई नई बातें उसमें पकड़ में आती है। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है अगर हम लिखें तो। अब राम नारायण जी से कहानी सुन लेते हैं। कल तो राम नारायण जी नारायण हरि। हाँ राम नारायण जी, कल कहाँ चले गए थे? भगवान, मैं बम्बई से आया था। इतने दिन बम्बई था। अच्छा, तो ट्रेन में आया तो इसलिए इधर उधर हो गया, व्यवस्था नहीं हो सकी। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, सुनाइए, कहानी सुनाइए। एक भगवान के भक्त थे सेठ रमणलाल जी। एक बार सेठ रमणलाल जी की किसी व्यापार की शाखा में अनाज के गोदामों को लोगों ने लूट लिया। उनमें कई लाख का अनाज भरा हुआ था। इस
खबर को सुनकर शहर के कुछ बंधु बांधव सहानुभूति से सवेरे आए। सेठ उस समय गीता का पारायण कर रहे थे। उनके चेहरे पर जरा भी उद्वेग का चिन्ह नहीं था। स्वाभाविक शांति थी और प्रसन्नता निखर रही थी। उन्होंने समागत लोगों से पूछा, आज आप लोग इस समय घर पर कैसे पधारे? कोई मेरे योग्य खास सेवा हो तो बताओ। उन लोगों ने रमणलाल के चेहरे पर कोई विकार नहीं देखकर सोचा, शायद समाचार हमको झूठा मिल गया दिखता है। उन्होंने कहा, हम लोगों ने सुना था कि आपकी किसी शाखा में भारी डाका पड़ गया, परंतु बड़ा अच्छा हुआ जो वह अफवाह झूठी निकली। भगवान ने बहुत अच्छा किया। इस पर सेठ रमणलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बात तो झूठी नहीं है, पर आपका ये कहना बिल्कुल सच है कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया। सचमुच भगवान ने इसमें मेरा कई तरह से बड़ा उपकार किया है। भगवान के मंगल में मर्म को तो भगवान जाने, पर मैंने इतना जरूर समझा है कि पहली बात तो यह है कि उन्होंने मेरी परीक्षा करी है कि धन के लुट जाने से मुझको दुख होता है कि नहीं होता। मैं उनके मंगल विधान का आनंद के साथ स्वागत करता हूँ या नहीं करता। दूसरे, उस प्रांत में इस अकाल के लक्षण दिखाई देने लगे थे। मेरा विचार था कि मैं वहां के इकट्ठे किए हुए अनाज में से कुछ हिस्सा अकाल पीड़ित भाई बहनों की सेवा में समर्पण कर दूं। उनके रूप में भी तो भगवान ही है, पर मैं देर कर रहा था और मेरे मन में कुछ लोभ भी था कि भाई करूं नहीं करूं। भगवान की प्रेरणा से उन भक्त स्वरूप लोगों ने स्वयं ही अपने आप उस सारे संग्रह को बांट दिया। मेरा काम हल्का हो गया। तीसरी बात यह है कि यदि किसी ने लोभवश भी कुछ लिया है तो लिया ही है ना, मैंने तो किसी को छीना नहीं है। और चौथी बात यह है कि मेरा सद्भाव और भगवत आश्रय रूपी धन, मेरा सद्भाव और भगवत आश्रय रूपी धन तो पूरा का पूरा मेरे पास ही है। मैं समझता हूँ उसमें तो भगवत कृपा से कुछ बढ़ोतरी हुई है। सेठ रमणलाल की बात सुनकर लोग उनके पवित्र भावों की प्रशंसा और उनके आचरण पर आश्चर्य करते हुए लौट गए। सेठ जब 56 वर्ष के हुए तब उन्होंने पुत्र न होने के कारण अपने दोहित छगनलाल को बुलाकर घर का सारा भार, सारा धन सौंप दिया और स्वयं पत्नी सहित नर्मदा तट पर जाकर त्यागपूर्ण साधु जीवन बिताते हुए अखंड भजन करने लगे। लगभग 70 साल की उम्र होने पर पति पत्नी दोनों को भगवान श्री गोविंद देव जी ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। इसके बाद लगभग 3 साल बाद दोनों भूतात्मा पति पत्नी एक ही दिन नश्वर शरीर छोड़कर नित्य भगवत धाम को सिधार गए। ये है बात। भगवान के प्रत्येक विधान में मंगल होता है, ये बात उन्होंने कितने अच्छे ढंग से समझी। अब अपनी क्या स्थिति है अपने बारे में सोच लेना चाहिए कि भाई धन चला जाए तो हमारे क्या असर पड़ता है, और भगवान के मंगलमय विधान को हम समझ पाते हैं कि नहीं। तो ये जो इस तरह के लोग हैं वो गृहस्थी संत हैं और भगवान ने स्वयं दर्शन दिए। आप सोचिए तो कितनी एक आनंद की बात है। अपने सत्संग का मूल उद्देश्य तो यही है ना कि सुनी हुई बातों को हमारे जीवन में हम उतारें। ठीक है, कहना और सुनना अच्छी बात है, पर उसको जीवन में उतारने से और जो विशेष लाभ है वो जैसा उनको हुआ है वैसा अपने को भी हो। बहुत अच्छा है। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। और नहीं तो फिर देवकी जी के पास चलते हैं, सनातन जी महाराज के अमृत वचन सुनते हैं। जयेश भाई, आपको कुछ बोलना है? राम राम जी सर। राम राम। ये सत्संग में जो ये बातें मिलती है इसको धारण करने पर ये सब स्वतः अनुभव हो जाता है। आगे कुछ अलग से वो चलता रहे बस। इस जो बात मिली है बस इनको धारण करने का अर्थ ही है भगवान के साथ एकता का अनुभव होना। सुनने से भी इतना लाभ होता है तो धारण करने से कितना लाभ होगा।
अभी तो बड़ा रसमय प्रसंग चल रहा है भगवान के साथ प्रेम का, बहुत ही विचित्र। सन्नान जी महाराज बड़े गंभीर प्रेमी थे भगवान के। ठीक है, देवकी जी कुछ सुना दीजिए। आपका माइक खोल लीजिए। मैं खोलूंगा आपका माइक। अच्छा, आज को होस्ट नहीं बनाया आपको, तो आप कैसे खोलेंगे? मैं भी आपको को होस्ट बना देता हूँ, फिर आप खोलिए। हाँ, अब खोल लीजिए, अब खोल लीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी योग सामर्थ्य का, बोध अमृतत्व का और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। जी जी प्रेम की बात चल रही थी। जी। उनकी प्रियता से ही उनकी पूजा करनी है, उनकी महिमा से ही उनकी स्तुति करनी है, उनका होकर ही उनकी उपासना करनी है। सदानंद जी महाराज ने पूछा कि प्रार्थना क्या है, तो कहा कि आवश्यकता का अनुभव करना प्रार्थना है। स्तुति क्या है, तो महिमा का गान करना स्तुति है। और उपासना क्या है, उनके हो करके और उनसे प्रेम करना, यही उपासना। तो प्रार्थना, उपासना और स्तुति की ये परिभाषा है, सनातन जी महाराज की विचित्र परिभाषा है और बिल्कुल बोलचाल की भाषा में है। ये कोई सनातन जी महाराज की विशेषता थी कि लोगों को बड़े बड़े शास्त्रों के श्लोक बोल करके और उलझ जाते नहीं थे, डराते नहीं थे। नहीं तो बड़े बड़े श्लोक बोल देने से लोग कह देते हैं अरे ये तो कोई बड़े ऊंचे कोई महात्मा होंगे, उन्हीं की समझ में आएगा, अपने क्या समझ में आते हैं। पर इन्होंने कोई श्लोक नहीं बोले। एक बार किसी ने पूछ लिया कि महाराज आप भागवत का और गीता का और ये तो प्रमाण नहीं देते, तो कहा कि अनुभव में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिनको अनुभव नहीं होता वो प्रमाण देने की कोशिश करते। तो बोला अनुभव जिनको है उनको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। आपको प्रमाण खोजना है तो खोज लीजिए, मिल जाएगा शास्त्रों में। एक बार ऐसे बात कर रहे थे, आत्मा में संतुष्ट होना क्या है, आत्मा की रति क्या है, तो उन्होंने इसकी व्याख्या कर दी। फिर कहा कि वो गीता में पढ़ लेना, आत्मरति और ये आत्मज्ञान के विषय में श्लोक है, वो पढ़ लेना। हाँ, ये तो आत्मरति वो आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्यव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। बोले पढ़ लेना ये श्लोक, गीता जी मिल जाएगा। तो बात क्या है कि संत जो बोलते हैं ना वही तो शास्त्र है। कल वो अधिष्ठान की बात आई थी ना। अधिष्ठान तथा कर्ता 18वां अध्याय, कर्णम से पृथक विदम विरोधात् से पृथक। अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम से पृथक विवेक है ऐसे से ना। हाँ ऐसा ही है। तो ये बात क्या है कि हम लोग थ्योरी चाहे सीख लें, ये जितने भी वेदांत के जो अर्वाचीन ग्रंथ है, मैं प्राचीन ग्रंथों की बात नहीं कर रहा। अर्वाचीन का मतलब जो अभी लिखे गए आधुनिक समय में, उनमें क्या है, ज्यादा
प्रक्रिया का वर्णन है। तो उस प्रक्रिया से जब चलता है मनुष्य, तो एक तो समय ज्यादा लगता है, एक हर आदमी उसमें सक्षम नहीं हो पाता। श्रवण मनन निधिध्यासन और वो यम नियम और आसन प्राणायाम, ये सारे के सारे उसमें अंग है। इन सारे अंगों में से गुजरता हुआ वो आगे बढ़ता है। और शरणानंद जी महाराज ने इनका कहीं वर्णन नहीं किया। उन्होंने तो सीधा कहा, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, बस पूर्णता हो गई। इसके आगे प्रेम का साम्राज्य, उसमें क्या है, उन्हीं के होकर के और उनकी उपासना करो, उनकी आवश्यकता अनुभव करके उनकी प्रार्थना करो, उनकी महिमा का गान करके उनकी स्तुति करो, बस। ये कितना सरल है, कोई भी कर सकता है। आप ममता नहीं छोड़ेंगे तो चाहे आप पूरे ग्रंथ चाट जाओ, अंत में आपको हालत वो की वही मिलनी है। क्योंकि ग्रंथ को आपने पढ़ तो लिया और रट भी लिया और दूसरों को सिखा भी दिया, लेकिन आपके जीवन में वो चीज आई नहीं। क्योंकि ममता पड़ी है तो पढ़ा हुआ कोई काम नहीं आएगा, कामना पड़ी है तो पढ़ा हुआ कोई काम नहीं आएगा। वो विद्वता तो लोगों को सुनाने का काम आ जाएगी, बस। इसलिए महाराज जी ने भी कभी नहीं कहा कि ये प्रक्रिया वाले ग्रंथ पढ़ो। उन्होंने तो गीता जी को ही बता दिया ये सर्वोपरि है। और बल्कि एकांत में पूछा तो उन्होंने इनका खंडन ही किया, अरे इनमें मत फंसो, सीधी सीधी बात है, ये सीधी बात पकड़ लो। तो आज का समय यहीं पर ही अपने को विश्राम की सलाह देता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी अचिंत्य होकर के उन प्यारे प्रभु की रीति में डूब जाएं।